गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 काम बताने वाले शब्द अर्थात क्रिया। इसे हम इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स या वर्ब भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं क्रिया को। पहला उदाहरण है, अमन खाना खा रहा है, मोर नाच रहा है, गीता खेल रही है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, सूरज चमक रहा है, बारिश हो रही है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए चित्रों में कुछ न कुछ कार्य किया जा रहा है या हो रहा है, जैसे खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना आदि क्रियाएं किसी अन्य के द्वारा की जा रही हैं। परंतु सूरज का चमकना, बारिश का होना, ये सभी क्रियाएं स्वयं ही होती हैं। अतः ये शब्द किसी न किसी कार्य के होने का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार से जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। काम बताने वाले शब्दों को व्याकरण में क्रिया कहते हैं। अब आप इन क्रियाओं को देख करके यह समझ ही गए होंगे कि क्रियाएं दो प्रकार से होती हैं, कि कुछ क्रियाएं किसी के द्वारा की जाती हैं और कुछ क्रियाएं स्वयं ही हो जाती हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं हम कुछ क्रियाएं जो किसी के द्वारा की जाती है, जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, किसान खेत जोत रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है। तो ये सब क्रियाएं किसी न किसी के द्वारा की जाती है। अब पढ़ते हैं कुछ क्रियाएं जो स्वयं होती हैं, स्वयं होने वाली क्रियाएं, जैसे सूरज निकल रहा है, झरना बह रहा है और हवा चल रही है। ये कुछ क्रियाएं जो स्वतः होती हैं, जिन्हें कोई और नहीं करा सकता है। तो आइए अब हम दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा। जैसे काम को करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, किसी के द्वारा तथा स्वयं होना। खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना, उठना आदि सभी क्रिया शब्द हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।